ये काल के मेहमान हैं। कहा मैं अपने मेहमानों को बहुत संभाल के रखता हूँ। अगर ये 1 मांगता तो 10 देता हूँ, 10 मांगता तो 100, 100 मांगता तो 1000, 1000 मांगता तो लाख, लाख मांगता तो करोड़। ये देता हूँ लेकिन अपने पास रखता हूँ, उसे निकलने नहीं देता हूँ, क्योंकि धन में कलयुग है, सोना चांदी में कलयुग है, मान सम्मान में कलयुग है, गरुड़ गुमान घमंड अभिमान में कलयुग है। लेकिन कहाँ बैठे तुम्हारे तो नहीं कोई ऐसा। यही अपने अंदर निरंतर खोज करनी चाहिए कि हमारे में कलयुग अभी है कि निकला। आवाज उठी कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। अब जा रहा है, किसका जा रहा है किसका नहीं जा रहा। तो जब विचार करोगे अपने आप में कि हमारे में कलयुग तो नहीं आ गया, कोई मान अभिमान सम्मान की भावना तो नहीं आ गई, कोई रुपए धन पैसे धन दौलत का गरुड़ गुमान घमंड तो नहीं आ गया। जब ये देखते रहोगे तब तुम कलयुग से बच पाओगे, अन्यथा इससे बचना बड़ा मुश्किल है। अब तो ये उसका युग ही है। वो राजा है यहाँ का, सब प्रजा हो, राजा से तुम कैसे तकरार कर सकते हो। राजा इतना बलवान शक्तिशाली होता बने राज्य का, लेकिन जिस महापुरुष ने आवाज लगाई है कि कलयुग तुझे जाना पड़ेगा और सतयुग तुझे आना पड़ेगा, इतनी जबरदस्त आवाज जिस महापुरुष ने दी है, वो आपको सोचना चाहिए कि हमारा मालिक कितना बलवान धनवान बुद्धिमान है जो कलयुग को सीजन दे रहा है। कलयुग अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और सतयुग को आना पड़ेगा। जब तक कलयुगी विचारधारा, कलयुगी कर्म, कलयुगी खान पान संग सोबत रहेगी तब तक कलयुग नहीं जाएगा। कलयुग के जाने में तो हम ही हाथ देर कर दें, कभी सुधर ही नहीं पाए, कोई भाव अच्छा बन नहीं पाया, कोई सेवा दया भाव बन नहीं पाया, तो कैसे आप यानी कलयुग को जाता देख सकोगे और सतयुग को आता देख सकोगे। सतयुग आएगा जरूर, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सतयुग आने के पहले अगर तुम माने नहीं तो बच्चों निकल कचूमर जाएगा, तुम्हारा कचूमर निकलेगा। वो निकल रहा है फिर भी नहीं समझ पा रहे, ये तकलीफें, ये मुसीबतें, जिल्लतें, ये परेशानियाँ, ये लड़ाई झगड़े, बीमारी महामारी क्या है, ये सब कलयुग की ही चीज है। इनमें कलयुग ही है जो हमने आपने कलयुगी खान पान, कलयुगी कर्म क्रियाकलाप किया है। आज वो अपना सजा दे रहा, बदला ले रहा, अपनी की कीमत चुका रहा। तो आपको तो ये सब समझना चाहिए। समझ लोगे तो तुम्हारी सोच में सब आने लगेगा इस सत्संग किसे कहते। ऐसे सत्संग आप कानों से सुनना चाहते हो, ये कानों का विषय थोड़ी है। कान तो अच्छा बुरा सभी सुन लेते हैं, लेकिन तुमने जो सुना उसको कितना अपने मन को पकड़ाया, तुम्हारे मन ने कितना वचन स्वीकार किया, कितनी अपनी आदतों में परिवर्तन लाया, ये इसको कहते हो सुनना। इसीलिए कहा सत्संग में आओ और सेवा भाव से, कि कोई न कोई सेवा मिल जाए, क्योंकि कलयुग का जीव सेवा से जाएगा। भजन से कोई तो कोई एक आध निकल पाएगी, क्योंकि इतनी मोह ममता है, इतना मोहों से लगाव है, इतनी कर्मों की गंदगी है कि निकल ही नहीं सकता। तो इसलिए उसको सेवा में लगा दिया, और जैसे कर्म आपने किए वैसी सेवा आपसे ली जाती। वो कर्मों की गंदगी हटाने की सेवा, सेवा कोई लेते नहीं है। तुम्हारे कर्मों की गंदगी कैसे हटाई जाए, उसके लिए सेवा का आधार बनाया गया कि अगर तुमने धन से कोई बुरा काम किया है तो धन की सेवा ले ली जाए, अगर मन से कोई बुरा काम किया तो मन तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन में लगा दोगे, अगर
यानी अन्न खा के कोई पूरा कर्म किया है, अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो तुम्हारे अन्न की बनी रोटी खा करके भजन करेंगे। ऐसे अदला बदली कर्मों की होती है। बात तो आप समझते नहीं हो, ये सेवा क्यों कह दी, वो सेवा कह दी। अरे अगर तुम्हारे कर्मों की बही खोल के दिखा दी जाए तो तुम यही करोगे, हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। यही कहोगे कि हमारे बस का कुछ नहीं, हम उधर बिल्कुल चले नहीं सकते हैं। इतने कुकर्मों का भंडार तुम्हारे हमारे आप में भरा हुआ। हम अपनी कमी, अपने अवगुण, अपनी गंदी आदत तो कभी देखते ही नहीं, दूसरों की तरफ झांका करती। यही न बनने का कारण बनेगा जब अपने आप को देखना शुरू कर। तो आज ये अवसर मिला है, ये ऐसे नहीं मिला आपको। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों की सेवाएं, ये जब करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म जब आपके इकट्ठा हो गए हैं तब आपको अवसर मिला सत्संग में आने का। आप नहीं आए हो, आपको तुम्हारा कोई अच्छा कर्म घसीट के सत्संग में ले आया। तुम नहीं आए, तुम्हारे मन कब कहता सत्संग भजन करो, गंदी आदत छोड़ो, सेवा करो, सेवा दो, ये भजन मन तो कभी कहेगा नहीं। क्योंकि मन समझता है कि अगर ये सब हम करने लगेंगे तो हमारा यहाँ से राजी छिन जाएगा, हमें भोगों से अलग होना पड़ेगा, हमको भोगों की चाट पड़ी है, वो हमारी छोड़ दी छुड़ा ली जाएगी। तो बेचारा वो इतना मतलब भयभीत होता है। लेकिन महापुरुष जिन्होंने हाथ पकड़ा, नाम दान दिया, नाम का आधार, उनके पास इतनी मजबूती है, मजबूत डोर है कि खींच लेंगे, काल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम जब लगे रहोगे तब तुम ही हट जाओगे, तुम ही भग जाओगे, तो भी कैसे काम बनेगा। इसलिए आए हो तो प्रेम से एक एक वचन को सुने आप, तो तुम्हारी समझ में आ जाए। जो के आप पुरुष तो एक आदमी सब नारियां लेते, ऐसे पुरुषों की जरूरत है उनको। ऐसा लग रहा कि संगत पुरुषों की नहीं है, नारियों की है। जबकि ये महाराष्ट्र है, यहाँ मर्दों का काम है। एक मर्द था शिवाजी, जो छोटी सी सेना लेकर के मुसलमानों को परास्त कर दिया था। ऐसा इस भूमि कोई चाहिए, इससे शेर बहादुर सूरवीर, वो ये काम करे। ये संत मत सबके मसला नहीं है कि भीड़ लगा दी, आ गए, भंडारा चला दिया, पूरी सब्जी खाई, घर चले गए। ये सत्संग है? ये सत्संग में आने का तरीका है तुम्हारा? अरे तुमको घर से खा के आना चाहिए। कोशिश ये करो अपनी गाड़ी कमाई कर न खाएं, तब भजन बन पाएगा। किसी की सेवा के द्वारा अगर रोटी मिल गई तो उससे आपका भजन नहीं। भजन न बनने का कारण यही है कि आप स्वतः कुछ करना ही नहीं चाहते, सब करा कराया चाहते हो। जो तुम्हारी सेवा करेगा या जिसकी सेवा आप ले लोगे तो भजन में तुम्हारा कर जाएगा। इतना तो आप भजन करते नहीं हो कि खुराक का की बदली बदला कर दी जाए और कोई सेवा ले ली उसको दे दिया जाए। तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर रही हो, दूसरों को क्या करो? दूसरे से करना तो बड़ा मुश्किल। इसलिए अब आप एक वचन को सावधान दीजिए। मैंने आज अनुभव किया है कि मुंबई में इतनी संगत है कि तुम समझ नहीं सकते हो, तुम उनके भावों को इकट्ठा नहीं कर पाए। अगर मैं प्रसाद न बांटता तुम्हारा सब रखा है, किसी में यह भी तमीज नहीं है कि कैसे प्रेम से श्रद्धा भाव से बुला के दिया जाता। प्रसाद का मतलब दीनहीन बन जाओ, सबसे छोटे बन जाओ, अपने आप को निपट नीच अपने को मानो, तब तो संत मत में आप कुछ पा सकते हो। ऐसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तुम जीवन तुम्हारा चला जाएगा, कहोगे हम सत्संग में रहे, मेरा कुछ नहीं। मछली की तरह ये जीवन भर गंगा जी में बनी रही, लेकिन गंगा का गुण नहीं आया। क्यों?
वो गंगा नहीं समझती, तो अपना घर समझती थी कि पानी मेरा घर है। इसी तरह जब संगत को आप इस तरह समझते रहोगे कि खाने पीने के लिए, लूटने के लिए है, सेवा बटोरने के लिए है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? अरे सेवा ऐसी जगह लगाओ जहाँ लाखों लोग लाभ उठाए। जैसे आपने एक सेवा की, रथ, जो रथ आपने गाड़ी कमाई का दिया है, आज पूरा हिंदुस्तान मुंबई को जान गया। तो ये किसने दिया? मुंबई संगत। कितने कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ तुम्हें घर बैठे मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी कमाई, उसमें लगाई है रथ में, वो रथ से शोभा यात्रा होती है। कितने हजार लोगों को प्रसाद मिलता है, संदेश मिलता है, कितने को दया मिलती है, तो उसके तो आप पात्र हो, आप दानवीर हो। तुम्हारी दानवीरता तो दिखाई दी है। अब की बार फिर एक उत्साह उमंग आप में आया है कि भाई एक गाड़ी दे दी जाए। उस गाड़ी से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार होता है। तुम भले न कहीं पहुंचो, लेकिन गाड़ी में लगाया धन तो तुम्हारा सुख हो जाए, उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि मैं उस गाड़ी से प्रचार करूँ और व्यापार नहीं करूंगा, प्रचार। और तुम तो जा सकते नहीं, तुम्हारे पास मुझसे नहीं है। तो अगर गुरु का 10वां अंश निकाल दो तो ये सब काम है झटके लो, और 10वां अंश आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तुम हजम कर सकते नहीं। कोई बीमारी आ जाएगी तो नखुर पर चले जाएगी, और कोई झगड़ा खड़ा हो गया उसमें चला जाएगा। इसलिए 10 अंश को निकालो और परमात्मा मानो। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका कलयुग में मिला है। अगर अपनी बात चूक गए फिर अवसर आपको मिले। तो ये तो बड़ा अच्छा बहुत तुम्हारे में जगह है कि ऐसी सेवा देखनी चाहिए कि जिस सेवा से कि लाखों लोग लाभ उठावे, हमारी सेवा वहां लग जाए तो हमको उसका लाभ मिल जाएगा। गाड़ी का मतलब कोई व्यापार नहीं होगा उससे, वो गाड़ी केवल सत्संग कार्यक्रम में, मैं कार्यक्रम करूंगा उससे, उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके वाहन का प्रयोग हुआ है। तो ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। तो प्रेमियों ने अच्छा भाव पैदा किया। एक तो एक दान आपने किया रथ में, तो सारा हिंदुस्तान जान गया भाई ये रथ कहाँ है, विमान कहाँ का, लोग इसको विमान कहते हैं। इतना सुंदर है जो हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं बना है, वो काम आपने किया है। ये तो नहीं काम आप, और दूसरी सेवा फिर आप करने जा रहे हो जो हिंदुस्तान में वो गाड़ी ही नहीं कोई। तो ये कितना बड़ा, यानी परमार्थ तुम्हारे अंदर जगह, और उस परमार्थ का सब प्रेमियों को स्वागत करना चाहिए। गरीब अमीर सब पर लग जाए, सबको घर बैठे उसका लाभ मिले। आप सत्संग में नहीं जाओगे, लेकिन गाड़ी तुम्हारी पूरे हिंदुस्तान में घूमेगी और प्रेमियों को जगाएगी, और कितने को लाभ देगी, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई है। देखो गाड़ी से भी परमात्मा बना, वैसे तुम हजारों गाड़ी खरीद लो तो परमात्मा बना लोगे। जब तक वो परमार्थिक कार्य में नहीं लगेगी तब तक लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग तो हजारों गाड़ियां खरीद घर में रखे हैं, लेकिन एक नए पैसे का परमार्थ नहीं। वो परमार्थ थोड़ी तो स्वार्थ में। इसलिए परमार्थी जगह पर चलना आसान है, और नहीं समझ में आई तो बड़ा कठिन है। इसलिए ये कार्य आप सुचारू रूप से करो, ताकि, क्योंकि भजन तो बड़ा मुश्किल है, आपसे होना नहीं है, तुम्हारे पास समय ही नहीं। यहाँ तो शहर में भजन कहाँ होता, भजन तो झोपड़ी में होता, भजन गरीबी में होता, भजन तंगी में होता, सब तरह की परेशानियां बर्दाश्त करने वाला भजन करता है। उसके अंदर चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। वो बादशाहों के बादशाह है जिनको काल का कोई सामान चाहिए ही नहीं। देखो कितनी मर्दानगी में रहते हैं। तो इसलिए आपको सात्विक बनना है, तो सेवा भाव पैदा करनी ही पड़ेगी।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में शामिल शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य का दिन है। ये घड़ी आज आपको अपने जीवन में मिली। ये सत्संग तो कहीं होता ही नहीं, सब बंद है, चारों तरफ बंदी सब कर दी गई। मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजाघर गुरुद्वारे बंद। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत धर्म चर्चा होती थी, भले वो काल भगवान की पूजा थी, लेकिन कुछ तो होता था, कुछ तो लाभ उससे लोगों को मिलता ही था। वो तो लाभ खत्म हो गया और आध्यात्मिक लाभ देने वाला कोई है नहीं, वो तो कहीं नहीं। वो केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि से नित्य सत्संग होता है। वहां से सारा संदेश ये हिंदुस्तान में जा रहा है। प्रेमी सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भाई सब जगह बंद है, ये क्यों खुला है, क्या मतलब। जैसे आपने आज देखा, तुम्हारी शुभ यात्रा ये शुभ सूचक का चिन्ह है कि बरसात भी नहीं हुई, तुम्हारा काम हो गया। परिवर्तन यानी ऋतु तुम्हारे साथ है, प्रकृति तुम्हारे साथ है। अगर ऐसे अच्छे कर्म, अच्छा खान पान, अच्छी संसोबत करते रहोगे तो प्रकृति तुम्हारा साथ देती है। प्रकृति अगर नाराज हो गई तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कहा गया था, अरे भाई इतना अनाचार, अत्याचार, हिंसा न करो कि धरती माँ कहीं नाराज न हो जाए, क्योंकि ये सारे जीव धरती माँ के, वो माँ है शक्ति। जितने जीव हैं कि किसी इंसान ने तो बनाया नहीं, तुमने बनाया नहीं, तो मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया था, यह काम किसने आप। अगर यही बंद हो जाए तो ये धार्मिक धर्म से बीमारी चली जाए, कभी कोई बीमारी नहीं आई। जब तक ये बंद नहीं होगा, गंदा खान पान, जीवों की निर्मम हत्या और ये मतलब बुद्धि नाशक नशा, इसको पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती। जब तक ये बंद नहीं होगा, बीमारी कोई हटा नहीं सकता। अभी तो आगे और भयानक बीमारी आ रही। अभी तो प्रार्थना की जा रही कि अभी मान लो, अच्छा खान पान करो, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करो। मानो शरीर परमात्मा ने इन्हीं अच्छे काम के लिए दिया है, इसको कर लो और दोबारा आपको मिलेगा नहीं। जो तुम सोचते हो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, तो अब की बार तुमने मानव शरीर पाने वाले कर्म ही नहीं किए। चलो कुछ न करते, आत्मा कल्याण के कर्म न करते, कम से कम वो कर्म करते जिससे मनुष्य शरीर तो मिलता रहता, उसका तो लाभ आपको मिलता रहता। तुमने तो मानव कर्म करना बंद कर दिया। सब आसुरी प्रवृत्तियों वाले कर्म, राक्षसों वाले कर्म, यही हिंसक यानी जीवों जो कर्म वही कर्म करते हो, तो तुमको मानो यानी भगवान कैसे दे देगा। इसलिए अगर मनुष्य तन पाना है तो उसका बनना है, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। कहा था चलो तुम कुछ नहीं करते हो तो हमारे कहने से शाकाहारी नहीं होता, तो तुमको प्राकृतिक प्रकोपों से, बीमारियों से बचा लिया जाएगा। अगर शाकाहारी न हुए तो हिंदुस्तान के सारे विश्व में तुम्हें कोई सुख शांति नहीं दे सकता, कोई परेशानी दूर नहीं कर सकता, कोई लड़ाई झगड़े, जंगी कोई दुर्घटना, अकाल मौत, ये कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि सब काम यही काम करने के ऊपर है। इसलिए बड़े ध्यान से एक देखो, ये सब बगैर गुरु की दया के नहीं कर सकता। हमारे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से प्रथा है गुरु करने की, कि भाई गुरु जरूर करो, गुरु जरूर करो।
अब वो कैसा गुरु आपने किया, सांसारिक किया कि आध्यात्मिक किया कि भौतिक किया, आपने शरीर वाला गुरु किया कि आत्मा के कल्याण वाला गुरु किया, वो तो तुम्हारे गुरु करने पर निर्भर है। और कलयुग में तो सतगुरु का प्रश्न उठ गया, जो किसी युग में सतगुरु की बातें नहीं की जाती थी, लेकिन आज कलयुग में सतगुरु ने अपना पदार्पण किया है इस काल की नगरी में। इसीलिए कलयुग घबरा रहा है, इतना चिंतित है कि अगर कहीं इन्होंने सबको ज्ञान दे दिया, सबको नाम दान देकर जगा दिया, सब जीवात्माओं को घर पहुंचा दिया, तो हमारा देश खाली हो जाएगा। फिर मैं हुकूमत राज किस पर करूंगा? इसलिए काल को बहुत चिंता है, लेकिन दयाल को उससे ज्यादा बचाने की चिंता। अगर काल को फंसाने की चिंता है तो दयाल को बचाने निकालने की चिंता है। अब यह जरूर है कि आप अपने आप में विचार करो कि आप किसकी पारी में खड़े हो, काल की पारी में कि दयाल की पारी में। तुम यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हो कि और फंसने की तैयारी करो। एक मकान था, संतुष्ट नहीं, वो दूसरा बना दिया, अब 2 जगह फंस गए, तीसरा बनाओगे, 3 जगह फंस गए। जितना तुम विस्तार करते जाओगे उतने ही फंसते जाओगे। जब एक है तब तो तुम निकल नहीं पा रहे हो, 2-4 बना लोगे, फिर कैसे निकलो? हर काम की ऐसी व्यवस्था है। आपको तो ये चाहिए, साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यह गृहस्थी धर्म है। अगर इतनी कामना बनी रही तब तो आपका कल्याण हो जाएगा। और तुमको होगी नहीं, हमें सब इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारा ही नहीं। क्यों? तुम आए थे माँ के पेट से नंगे, अकेले आए हो, ये सामान तुम्हारे कैसे हो गया? ये तो काल ने जब उसके देश में आए हो तो उसने फंसाने के लिए आपको दुकान है, मकान है, जमीन है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, ये सब आपको दे दिया कि इसी में फंस करके हमारे यहाँ रहेगा। अगर नहीं दूंगा तो ये निकल जाएगा और तुमने समझा हमारी व्यवस्था कर रहा। बस यही समझ उल्टी हो गई। वो फंसा रहा है, तुम समझते हमारी व्यवस्था कर रहा है। और जितना ज्यादा यानी वो व्यवस्था फैलाएगा उतने ज्यादा तुम फंसते चले जाओगे, फिर तुम अपने आप को निकाल नहीं सकते। अपने फंसे को तुम नहीं निकाल सकते, दूसरों को क्या निकालोगे? अपने आप को नहीं निकाल सकते। इसलिए भक्त कोई कामना नहीं करता, वो तो अपनी जीवात्मा के कल्याण की प्रार्थना करता रहता कि मालिक ऐसी दया कर दो कि अब की बार हमारा ये काम हो जाए। तो महापुरुषों ने कहा भाई महंगा पड़ेगा बहुत, क्योंकि बहुत पाप किए तुमने, बहुत बुरे कर्म, इनको मारा, इनको काटा, सताया, अपमानित किया है, तुम्हारा तो पहाड़ जैसा यानी पापों का ढेर हो गया। तो कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी की दया पा जाओ, अगर दयालु तुम्हारे पर दया कर दे तो उनके लिए कुछ नहीं, वो तो दृष्टि डालते ही अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देते। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के। कितना बड़ा लाभ है सदगुरु की शरण में जाकर, उनको अपना बनाकर, उनके वचनों को अपनाकर, अपने जीवन में उतार कर हम कितना बड़ा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो लाभ तपस्या से ऋषि मुनियों ने नहीं पाया था। अवतारी शक्ति जिनको भगवान कहते उन्होंने भी ये लाभ, जीवात्मा कल्याण की युक्ति उनको भी नहीं मिली। जिनको रामकृष्ण कहते हो भगवान मानते, उनको भी आत्मा कल्याण की युक्ति नामदार नहीं मिला था, क्योंकि उस समय संत आए नहीं थे। संत अभी कलयुग में आए हैं, लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम सुनने को मिला है और संत मत उन्हीं से चला है। अब 750 वर्ष हुए मात्र में। इसके पहले ये जानकारी नहीं थी लोगों को। जब जानकारी नहीं थी तो लोग करते कैसे? कर ही नहीं बेचारे सकते थे कुछ, तो कुछ उनके बस का नहीं था, कुछ कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा
पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी। अरे तुम केवल दरबार में पड़े रहना, तुम्हारा काम उसी से हो जाएगा। कभी न कभी दयालु तुम्हारी पर दया की दृष्टि अवश्य जाएगी। तो कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि बिना गुरु भाव निधि तरह न कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान कोई भले क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बिना गुरु के कोई पार नहीं जा सकता। ये काम किसी के बस कितना बड़ा इशारा किया, क्योंकि उन्होंने अपना काम गुरु से कराया था। तभी तो बार बार कहते हैं कि कौन बंदो गुरु पद पदम पराया, सूरज सुभाष सरसी अनुरागा। का गुरु के चरण वंदनीय है, नित्य वंदना प्रार्थना अर्चना करते रहो, और तुम्हारे पर कभी न कभी दया की दृष्टि नजर जरूर डालेंगे। और दया की दृष्टि डालते पड़ते ही अंध जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ है कि इसलिए जीवों को समझाने के लिए क्या कहा है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। 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 विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। कहते गुरु में भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा मैं भूखे प्यासे को देगा, और जो तुम्हारा उपकार कराते मैं धन से कहीं पाप करते। यहाँ कितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो, आपको 1 करोड़ रुपए जो पाप काट दीजिए, ये काम कोई कर सकता? ये रुपये पैसा धनवान से नहीं होता है, ये तो दया की दृष्टि से होता है। जब दयालु कृपालु तुम्हारे पर दया कृपा करके अपनी नजर डाल देंगे तो ये काम क्षणमात्र हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। और विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। देखो आंखों में दो किनारे, ये संसार के आंसुओं का, ये विरह के आंसू। विरह का आंसू कभी कभी किसी किसी को निकलता, जब जिसको विरह सताती है अपने मालिक के दर्शन दीदार की, उनसे मिलने की, अपने जीवात्मा के उद्धार कल्याण की लगन जिसमें लग जाती है, उसमें विरह का आंसू निकलता है। विरह का आंसू मालिक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो मीरा ने बहुत रोई तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने विरह से तरफ से मालिक को पुकारा तो तत्काल उसको समर्थ गुरु रविदास जी मिल गए। उन्होंने नाम का सारा ये नामदान जो आपको मिला, यही नामदान मेरा को मिला था। उसने नाम की कमाई की तुमने की नहीं,
इतना अंतर है। तो मीरा कोई नहीं बन पाया। अरे मीरा वाले जब काम करोगे तो मीरा बन जाओगे। कोई बड़े नाम के आगे मीरा लिखते तो कोई मीरा हो जाएगा। कोई बड़े नाम के आगे संत लिख दे और दाढ़ी बाल बढ़ा दे, सफेद कपड़ा पहने तो कोई संत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो तो करने का नाम है, करने का। क्या समझा के कह रहे हैं कि सत्संग सेवा ये साधन भक्ति, ये सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पर जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है, और बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, 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 बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, बिना गुरु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, जब संसार समाज परिवार में कोई कुछ कह दे तो मिनटों में से निकल आता, कैसे बड़ा हमको खराब लगा। लेकिन ये वचन रोज प्रहार किया जा रहा है, ये नहीं खराब लगता। ये तुमको खराब नहीं लगता कि हमको रोज समझाया जा रहा, हम समझ नहीं रहे, रोज मनाया जा रहा हम मान नहीं रहे, रोज कराया जा रहा हम कर नहीं पा रहे, इसके लिए कब आंसू गिराओगे? यह तड़प पीड़े तुम्हारे अंदर कब पैदा होगी? मीरा में, सहजोबाई में यही तड़प पैदा होगी। पहले तो समाज परिवार में रही, चलो भाई समाज की सेवा परिवार की सेवा हो जाए, कहा ये तो सब हो गया, लेकिन अपना काम तो हुआ नहीं। अपना काम मतलब अपनी जीवात्मा का कोई काम नहीं हुआ, मेरा जीवन तो बेकार चला गया। तब उसको होश आया, तब वो फिर गुरु की तलाश में बहुत रोती है।
बहुत रोई, बहुत बिलखी, अंत तो गत्वा कोई न कोई सहारा तो बन ही जाता है। जब विरह का आंसू निकला तो मालिक ने उनको एक आधार बना के भेज दिया संत रविदास जी को, और उसको मिल गए। उन्होंने नाम दान दे दिया, कहा जा नाम की कमाई कर। बस जब वो नाम की कमाई करने लगी, धीरे धीरे इधर की कमाई से सब मोह ममता छूटने लगी। परिवार बिल्कुल एकदम दुश्मन सा दिखाई देने लगा कि इसी परिवार के कारण हम इतने लेट देर में गुरु को प्राप्त कर पाए। हमारा सारा समय इसी परिवार, इसी समाज, इसी में सब चला गया, और मेरा कुछ नहीं। तब उसने ये विरह की से पुकारा, तब फरियाद सुन ली गई और रविदास जी सहारा बन के आ गए और उसे नाम दान दिया। जब उसने नाम की कमाई करनी शुरू की तो उधर ज्ञान इधर अज्ञान सिमटने लगा। जैसे सूरज निकलता तो वह रात गायब हो जाती, ठीक ऐसे जब वो ज्ञान प्रकट हुआ तो ये सारा मोह ममता का जो अज्ञान था ये समाप्त होने लगा। तो वो सबसे पूछती थी, अरे भाई किसी को मालिक मिला, किसी को वो मिला कि जिसने जीवात्मा को यहाँ भेजा है, जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले कोई सदगुरु मिले? कहते थे नहीं मिले, नहीं मिले। ये पूछती पूछती रोती रोती बहुत दिन हो गई। रोना कब खत्म हुआ? जब वो जीवात्मा का आधार यानी गुरु मिल गए, सदगुरु रविदास जी मिल गए। उसने मेरा को नामदान दे दिया, कहा जा भजन कर। अब वो नामदान भजन करने लगे। धीरे 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 जब उसमें तन मन को लगा दिया उसी में, क्योंकि अब उधर की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। परिवार भी देख लिया, समाज भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन जिसे जो मिलना चाहिए वो तो दिखाई नहीं दिया। तब उसके अंदर तड़प पैदा हुई कि आखिरकार वो मालिक कैसे कब दिखाई देगा, वो मालिक कब मिलेगा जिसने हमको हमारी जीवात्मा को वृत्र मंडल में भेजा और कहा था ये नाम लो शब्द लो संभाल के रखना, कितना भी काल बहकावे इसे छोड़ना मत। लेकिन हमने काल के कहने में आकर उसे छोड़ दिया, और जब वहाँ से निकल गई तो उसने फांस लिया हमको। जब फांस लिया इतना फंस गए कि निकल नहीं पाए। तब ये रोना आया कि मालिक कब मिलेगा, कैसे मिलेंगे? तो कोई न कोई आधार बन जाता है। तो भेज दिया उन्होंने रविदास जी को, और आगे उन्होंने नाम दान दिया और कहा जा भजन कर। जब वो करने लगी धीरे धीरे उसको ज्ञान होने लगा, इधर का छूटने लगा, उधर का मिलने लगा। तब उसके अंदर एक बार की भाव बन गया। वो परिचय देने लगी कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरा तो सदगुरु दयाल दूसरा नहीं कोई। अपना रिश्ता आउट कर दिया कि मेरे सारे रिश्ते खत्म हो, तो मैंने देख लिए वो शरीर इंद्रियों वाले रिश्ते थे, लेकिन आत्मिक रिश्ता हमको अब मिला सदगुरु की दया से। जब सदगुरु की दया होती है तब आत्मिक रिश्ता यानी बनने की बात की शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब है बहुत रोई, बहुत भटकी, और जब मिल गए तो बीड़ा सितार बजा के कितनी नाची, कितनी खुश हो गई। तो दोनों स्थितियां, और रोना भी जानती थी और हंसना भी जानती, दोनों जान गई। जब दोनों चीज की समझ आ जाएगी तब फट से आप अपनी अच्छी चीज को पकड़ लोगे और बुरी चीज को छोड़ दो। ऐसे तो छूटने वाला ये है नहीं। इतनी जकड़न है इसमें, इतनी मतलब यानी पकड़ मजबूत उसने काल ने बनाई कर्मों के जाल की,
इससे छोड़ना छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। बार बार मीरा सबसे पूछती थी, उसके अंदर लगन थी, भाई मुँह मालिक मिल जाए, मेरा सच्चा पिया प्रीतम मिल जाए, इसके लिए बड़ी थी। सबसे कहते थी कि मैं पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मैं पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। हिरन दिवस में नींद न आवे, नैन दिवस मोह नींद न आवे। नयन रहे जर लाए, बिकल तन तड़प रही। नैन रहे हैं झर लाए, बिकल तन तड़प रही। मैं पिया जी से डोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। विपदा का से कहूँ मेरी सजनी, विपदा का से कहूँ मेरी सजनी। विपदा का से कहूँ मेरी सजनी। विपदा का से कहूँ मेरी सजनी। कोई न हो सहाय, बिकल तन तड़प रही। कोई ना होत सहाय, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। ऊंचो महल मेरे प्रीतम को, ऊंचो महल मेरे प्रियतम को। वो से चढ़ो न जाए, बिकल तन तड़प रही। मुँह से चढ़ो न जाए, बिकल तन तड़प रही। मैं पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से जोरी मिलाए, बिकल तन तड़प रही। सतगुर भेदी मिले टगर में, सतगुरु भेदी मिले डगर में। सतगुरु भेदी मिले टगर में। सतगुरु भेदी मिले डगर में। दीना पंथ लखाए, दुविधा सारी दूर भई। दीना पंथ लखाए, दुविधा सारी दूर भई। दीनो पंथ लखाए,
विपत्ति सारी दूर भई। तीनों पंथ लखाए विपत्ति सारी दूर भई। मैं पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जिसे देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। सतगुरु दानी बड़े हैं दयालु। सतगुरु साईं बड़े दयालु। सतगुरु स्वामी बड़े हैं दयालु। सतगुरु स्वामी बड़े दयालु। लीना शरण लगाए दाम मिलो आज सही। लीना शरण लगाए दाम मिलो आज सही। लीनो चरण लगाए दाम मिलो आज सही। लीना चरण लगाए दाम मिलो आज सही। मैं पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जिसे देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समस्त सत्संगी प्रेमी बड़े ध्यान से संत महापुरुषों के वचनों को सुना। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे लग जाए और तुम्हारा मन मुड़ जाए, तुम्हारे में बैराग पैदा हो जाए और तुम उसकी पाने के लिए तैयार हो जाए। ये जरूरी नहीं कि 2-4 घंटे का ही सोच, कहीं कोई ऐसा वचन जो तुम्हारे मन को छू जाए, मन की गंदी बुरी आदतों को ठीक कर दे। इसीलिए करिए निसत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो पढ़ो नहीं करो। जो बताया जाए उसको करने में उतारो, केवल बकने में नहीं करनी। जब करने में उतारोगे तो उसका लाभ मिलेगा, उसका अनुभव एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। जैसे मथुरा की स्थिति आपने सुनी, देखी नहीं सुनी है आपने, अगर देख ली होती तो तुम्हारी शंका चली जाती। और वो दिखाया भी नहीं गया क्योंकि उनको तो अपना नाटक करना था, उनको अपना खेल करना था, इसलिए तुमको दिखाया नहीं। मैंने लोगों से पूछा, जब वो ले आए कहते कि स्वामी जी खत्म हो गए, और वहाँ ले आए कमरे में बंद कर दिया। मैंने पूछा भाई आप लोगों ने कभी ऐसा देखा सुना है? कभी लाश को कमरे में बंद किया जाता है? बल्कि सबके सामने खोल के रख दिया जाता, किसी को शंका ना हो कि भाई इनको कोई जहर दे के तो नहीं मार दिया, कुछ खिला पिला के। लेकिन जब वो कमरे में बंद किया, और कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे में तो सबको दर्शन करा दिया गया होता, तुम्हारी सारी शंका समाप्त हो गई होती। आज शंका का कोई विषय नहीं था, क्योंकि जब वो लेकर के आए पुतला बना के वेदांता से, तो कहने लगे वो तो वो जलाई जाएगी, वो स्वामी जी का शरीर है, स्वामी जी का शरीर। तो मैंने लोगों से पूछा, क्या तुमने कभी खोल के देखा था पूरा शरीर? कहते नहीं। क्या तुम्हें खोल के दिखाया गया? कहते नहीं। तुमने फिर तुमने मान कैसे लिया? तुम्हारे घर में
अगर तुम्हारा पिता बुजुर्ग कोई खत्म हो जाए और तुमको शरीर न दिखाया जाए, क्या तुम कभी मानोगे? और बिना शरीर देखे तुम मानी मूड मुड़वाओगे तो नहीं करोगे? तुमने तो सब कुछ कर डाला, बाल भी मुड़वा दिए, तेरवे भी खा डाली, सब कुछ कर डाला और देखा कुछ। जिससे पूछो कि तुमने देखा, कहते नहीं। क्या दिखाया गया, कहते नहीं। तुमने फिर मान कैसे लिया? फिर आपने मान कैसे लिया और इतना बड़ा विश्वास कर लिया उसके कहने पर, और गुरु के बच्चों पर एक भी विश्वास आपको? मैंने कल आपको यही बताया था। कल 15 अगस्त के पावन पर्व पर आपको मैंने इशारा किया था। इतना झूठा प्रचार तो सृष्टि में कभी किसी ने किया ही नहीं। इतना अपने गुरु को बदनाम किसी ने नहीं किया जितना ही 45 करोड़ चेलों ने कर दिया। सब ने बदला, सबके अंदर विश्वास हो गया, मर गए चले गए, मर गए चले गए। लेकिन ये विश्वास कैसे अट गया कि कहा था तो कुछ हुआ नहीं। जब लिखा है संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड यानी ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएं। और कितनी बार आपने सत्संग में सुना होगा, कहा था कि ये सूरज जो पूरब में निकलता है, ये चाहे पश्चिम में निकलने लगे, इसको मान लेना तो। और ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आपने सम्मान कैसे लिया, कैसे समझ लिया, कैसे आपने विश्वास कर लिया? क्या गुरु तुम्हारा झूठा था? क्या झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? क्या नाम दान धोखा देने के लिए दिया जाता? क्या कहा था? जिनको नाम दान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वचन आप भूल कैसे गए? यानी आपने अपने गुरु को झूठा बना लिया कि लोग झूठ बोलते थे, झूठ बोलते थे, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। यही तो तुम्हारा मानने का मतलब हुआ। यह बिना देखे, जबकि लिखा है देखे बिन होए प्रतीति और बिन प्रती तो होए नहीं प्रीति। बिना देखे तो किसी से रिश्ता नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं होता। और तुमने बिना देखे कैसे विश्वास कर लिया कि गुरु चला गया? जिन्होंने इतना बड़ा वादा किया कि मुझे न कोई मार सकता, न कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये वचन आपने कैसे बोला दिए? ये तो सब आज से दोहराया गया। कहा जो मैं कह रहा हूँ इसको लिख लो, इसको दोहरा लो, कभी भूल न जाए। कोई लोभी लालची तुमको भुला न दे, बैठा न दे और गलत रास्ते की तरफ कहीं तुमको न ले जाए। इसलिए वचनों पर कितना जोर दिया गया। कहा था मेरे वचनों को ऐसे संभाल के रखना जैसे तुम रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते, इतने संभाल के रखना। अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने कहीं बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। लोगों कितनी बड़ी बात, और आपने उस पर जरा सा भी ध्यान दिया। और एक नहीं, सब बन गए। 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में, और एक भी नहीं गुरु को मानने वाला, एक भी नहीं गुरु के वचनों को, गुरु के वादों को मानने समझने वाला, एक भी नहीं गुरु पर पक्का विश्वास करने वाला, एक भी नहीं निकला। सब के सब बह गए।
तो जब ऐसा समय आ गया, इसका मतलब कलयुग ने अपना काम कर दिया। कलयुग ने अपना काम कर दिया कि तुम दयाल की शरण से तुमको हटा दिया और वहां जाके डाल दिया जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। अरे जब गुरु से नहीं मिला तो जहां जाते वो भी तो गुरु के चेले हैं, तो चेलों से कैसे मिल जाएगा? जब गुरु से आपने नहीं प्राप्त कर पाया तो चेले क्या तुमको दे देंगे क्या? उनके पास क्या? तो ये सब बातें जानकारी के लिए थी और ये जानकारी पहले से करा दी गई थी, क्योंकि वो तो 1959, ये तारीख लिख लें आप, 1959। कोई पत्रिका, कोई कैसेट आपको कहीं मिल जाए बाबा जी का, तो आप उसको पढ़ना। उससे बाबा जी ने क्या कहा कि आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के तैयार कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं अपना काम करके दिखाऊंगा। जब तक पूरा काम नहीं कर लूंगा, इस मनुष्य चोले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। ये काम के लिए धारण किया गया मानव शरीर। लेकिन बात है समझदारी की, बात है सत्संग वचनों को मानने की, बात है उन वचनों को अपने जीवन में उतारने की। अगर ये सब चीजें आप में लागू हो जाती तो इतना तो किसी ने बताया नहीं है, इतना अपने बारे में किसी ने भविष्यवाणी की नहीं है जितना बाबा जी ने किया, और तुम उनके बारे में कुछ नहीं समझ पाए। एक भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, दुनियादारों की बात समझ में आ गई, चेलों की बात समझ में आ गई झूठी, और गुरु की सच्ची बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब तुम गुरु के पास नहीं गए थे, तुम गुरु के सुनने नहीं गए थे, तुम गुरु के मानने नहीं गए थे, तुम चेलों के ही मानने गए थे। इससे स्पष्ट हो रहा है। अगर गुरु के वचनों को मान लिया होता तो आज ये मुसीबत आपत्ति की घड़ी में आपको से दिखाई नहीं दे। क्यों? वो इससे बचाने निकालने के लिए आया है और तुमने उसको अपना बना नहीं पाया, तो फिर कैसे काम कर? इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि कहा था जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो बच्चा इधर होने वाला नहीं। वो सब तुम्हारे सामने मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा कोई नहीं कहा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं सारी जीवात्माओं को जगाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा और सबके यानी कर्म कर्जे को उतारूंगा और सब जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाऊंगा। क्या इतना बड़ा काम और किसी ने कभी वादा किया है? कोई इतिहास उठा के देख लीजिए आप, या सचिव का, त्रेता द्वापर का, या कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन इस तरह का दावा किसी ने किया नहीं है जितना बाबा जी ने। और किसके लिए? हमारे आप के लिए। तो हमारे आप के लिए किया, उनका कोई काम थोड़ी, उनका काम तो हो गया। जो काम कर लेता वही तुम्हारा काम कर सकेगा, जिसने अपने काम अभी किया ही नहीं वो तुम्हारे कैसे कर देगा? और तुम इतनी बात भी ध्यान में नहीं रख पाए। किनके पास गए हो, क्या उनसे पूछते तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? तो तुमको पता चल जाता कि हमारी भी जगा देगा। क्या तुम्हें पाप कर्मों में माफी मिल गई तो हमको भी जला देता? क्या तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा से मिल गई, घर पहुंच गई तो हमारी भी पहुंचा देगा? अगर इस तरह के प्रश्न आप करने लगे होते तो 2 मिनट में सच्चाई का पता चल जाता कि झूठ क्या है, सत्य असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आएगा। लेकिन बात यह है, जब इतना सत्संग आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल सुनाया गया, तब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं रहा, कोई वचन नहीं पकड़ पाए, गुरु का कोई शब्द अपने जीवन में उतार नहीं पाए, सत्य मान नहीं पाए, तो हम कितना भी बताएंगे तो क्या ये तुम पकड़ लोगे? ये भी तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन कहा कि हमारा फर्ज है, हम बना काम जरूर करेंगे। हम तो जीवों को सुनाते हैं और कहा सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा।
सत्संग से ही परिवर्तन होगा। सत्संग समझौती है। जब जीव समझ लेगा, मान लेगा, जान लेगा, अपने जीवन में उतार कर लाभ प्राप्त कर लेगा, तो कौन ऐसा जो नहीं मानेगा। लेकिन इतना करना इतना आसान नहीं है जितना सुनना आसान है। सुनना तो बहुत सरल है, भाई कान तो सुनने का काम करता है, चाहे अच्छा कहो चाहे बुरा कहो सब सुन लेगा। लेकिन आपको मन से पकड़ना क्या है? काम तो जब ही होगा जब मन पकड़ेगा उसको। अच्छा पकड़ेगा तो अच्छे काम की तरफ ले जाएगा, और बुरा पकड़ेगा तो बुरे काम की तरफ ले जाएगा। ये तो सारा खेल मन का, मन के हारे हार मन के जीते का समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। इस शैतान मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। तुम इनको समझाते हो, पड़ोसियों को, इनको उनको सब भाषण देते हो, सबको समझाते हो, लेकिन कभी आपने अपने मन को समझाया है? अरे अपने मन को समझाओ। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा पाना है तो एक मत गुरु का ध्यान, वो ध्यान में आ जाए, ध्यान उसमें लग जाए, हमारे अंदर वो बस जाए, तो फिर बनने में कितनी देर है। यही काम करना था, लेकिन ये काम तो किया नहीं, और जो नहीं करना था वो कर डाला आपने। तो फिर जो लाभ मिलता तो वो भी चला। अब कोई लाभ कहीं से मिल रहा हो, सब जगह दौड़ भाग के अभी थके जा रहे सब। ये अभी सब थक जाएंगे, वापिस लौट आएंगे, क्योंकि वहां कुछ है नहीं जहाँ तुम आस लगाए बैठे। वहां होता तो तुमसे क्यों मांगता? तुम्ही से सेवा मांग रहे, तुम्ही से पैसा मांग रहे, तुम्ही से सामान मांग रहे, तुम्ही से सम्मान मांग रहे। जो तुमसे मांग कर अपना काम चला रहा है, क्या तुमको भी कुछ दे सकता हो? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं रही कि भिखारियों से उम्मीद करते हो कि हमें कुछ मिल जाएगा। अरे वो दाता नहीं था। दाता एक है जिसने तुमको नामदान दिया। ये दान कोई नहीं दे सकता। ये तो करोड़ों रुपए पैसे और हीरा जवाहरात तुम अर्पण कर दो, फिर भी नामदान की कीमत कोई चुका नहीं था। हम आप गुरु के कितने ऋणी हैं कि नामदान का कर्जा भी चुका नहीं पाया। कलंक और लगा दिया कि मर के चले गए, झूठ बोल के चले गए, बेईमानी करके चले गए, दगेबाजी करके धोखा दे के चले। यह कलंक आपने और लगाना शुरू कर दिया, तो क्या कभी तुम्हें मुक्ति मिल सकेगी? क्या इन जीवों को कभी मुक्ति मिल सकेगी? क्या ये कभी गुरु को अपना बना पाएंगे? जब अभी जिंदा सुनना इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये दर्शन कैसे करेंगे? दर्शन कैसे इनको अच्छा लगेगा जब जिंदा सुनना इनको बुरा लगता? तुम उसको तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेंगे। जब ये गुरु को जिंदा, इतना गुरु खराब हो रहा है कि जिंदा सुन भी नहीं सकते हो, तो फिर ये दर्शन कैसे करेगा? ये मानकर अपना काम कैसे बना सकता? ये सब आपको विचार करना चाहिए। ये तो आज कोई सत्संग नहीं था, आप यहाँ करते हो इस स्थान पर, तुमने कहा चलो दो चार शब्द हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को याद रहेगी कि हमको सत्संग मिला था, हमें सत्संग दिया गया। मैं सुनाने नहीं आया, मैं तो देने आया। अब तुम लेने वाले बनो तो ले लो, तो लेने वाले अगर बनो आप ले लीजिए। मैं सुनाने नहीं आया, सुनाने वाले तो बहुत आए, चले गए, न उन्होंने सुना न तुमने सुना, न उन्होंने माना न तुमने माना, न उनको कुछ मिला न तुमको कुछ दे पाए। वो तो काम सब बेकार को, इसलिए हम सुनाने नहीं, हम तो देने आए। ये वचन लीजिए, समय में आ जाइए और बैठकर सुमरन ध्यान भजन समय लगा दीजिए। यही एक रास्ता तुम्हारे बचने का है। बीमारी परेशानियों से, मुसीबतों से और कोई रास्ता यहाँ बचने का नहीं है। रामचरित मानस में लिखा है कि ऐसे बिन हरि
ही भजन खगेशा और मिटहीन जीवन के कलेसा का बिना भगवान के भजन मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं कोई कष्ट मुसीबत आने वाली नहीं। आपने कितनी पूजा पाठ की, कोई बीमारी गई, बीमारी बढ़ गई। तुम पूजा पाठ करते रहे और गंगा नहाते रहे और तीर्थ व्रत हवन जब सब करते रहे, लेकिन बीमारी तो बढ़ गई, कम नहीं। और ऐसी बीमारी आ गई जो कभी थी नहीं। तो तुम्हारी पूजा पाठ से क्या हुआ, क्या मिला, क्या मिला पूजा पाठ? हाँ मिलता है, ऐसा नहीं है, पूजा पाठ निरर्थक नहीं है, लेकिन वो तुम ले नहीं सकते हो। क्यों? निर्मल मन जल सो मोहि पावे और मैं छलछिद्र कपट नहीं पावे। जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र हो वो मुझको प्राप्त हो जाता है, वो पुण्य का भागीदार बनता है। तो आपका तो मन गंदा है, खान पान भी गंदा, यानी मतलब मन भी गंदा, इंद्रियां भी गंदी, सोचना समझना देखना सुनना उठना बैठना करना ये सब गंदा है। तो गंदगी में तो कोई पूजा नहीं स्वीकार होता। अगर तुम्हारी पूजा स्वीकार होती तो ये कोरोना कैसे आ गया? इसको तो भारत देश में नहीं आना चाहिए। ये तो जहाँ गंदगी खान पान गंदे कर्म यानी होते वहाँ ये बीमारी जाती है। इसीलिए आपको स्वच्छता सिखाई जा रही है, लेकिन भाषण स्वच्छता का है और खिलाई गंदगी जा रही। मुर्दा मांस, मुर्दा सबसे गंदा, और कोई घर में नहीं रखता। तुम्हारे घर में कोई अगर मुर्दा हो जाए तो आप घर में रखोगे उसको? कहते नहीं मुर्दा घर में नहीं रहेगा, जाओ उसको ले जाओ शमशान भूमि और जला के राख कर देना, गड्ढा खोद के गाड़ देना या बालू बांध के फेंक देना, लेकिन वापस घर मत लेना। इतनी मुर्दे से नफरत, यानी घर वाला मुर्दा इतना खराब कि घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। यह तुम्हारी बुद्धि, यह तुम्हारा ज्ञान है कि यह ज्ञान है, यह कुबुद्धि है, यह विनाश की तरफ ले जाएगी, तुम्हारा कभी भला करने नहीं हो सकता। इसलिए बुरे खान पान को छोड़ो, अच्छा मानवीय खान पान अपनाओ, अच्छी सात्विक बुद्धि बनाओ, अच्छे सात्विक कर्म करो, तो कोई बीमारी कोई कष्ट मुसीबत तुम्हारे पास आ नहीं सकता। महात्माओं के पास क्यों नहीं आता मुझे? अब आते तो वो दूसरे की लेते, उनकी तो कोई मुसीबत नहीं है। अब जीवों की मुसीबत ले लेते हैं, उनकी कोई मुसीबत। तो बात तो सोचनी चाहिए, जब वो काम करने आए हैं तो दूसरे की मुसीबत लेनी पड़ेगी, उनका बोझा ढोना पड़ेगा। नहीं, दूसरे का काम ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग समझते हैं, इतना सरल नहीं है। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना स्वीकार करो कि आप सब परिवार सकाल। आगे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही, बहुत भारी मुसीबत। महानगर सब राख बनेंगे, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता भ्रष्ट उठेगा, विश्व युद्ध झंकारों से। ये जितने महानगर ये साबित नहीं बचे, इनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यद्यप महापुरुष नहीं चाहते, वो तो बचाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, तो तुम्हारा बाल बच्चे बच जाए, तुम बच जाओ, तुम्हारा परिवार समाज बच जाए। वो तो बचाने के चक्कर में, वो कभी तुम्हारा बिगड़ने का काम नहीं करते। साधु से होए न कहना जानी, साधु संग महात्माओं से कभी भी काम की हानि नहीं होती। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश हित धर्म हित मानव हित में आया है, वो कभी आपका नुकसान नहीं किया। लेकिन जब नुकसान होता दिखाई देता है तो कहते जगह खाली कर दो, हट जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं हटोगे तो तुम उसी जगह में चले जाओगे। तो इसलिए
वो तो सब तुम्हारे यानी भले के लिए, भलाई के लिए, तुम्हारे सुधार के लिए और कल्याण के लिए ही तो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और निरंतर उनका कोई अपना काम नहीं, वो तो जीवों का काम है। जीवों के काम के लिए आए हैं और काम करके ही जाए। अब यह है मालिक जैसे उसे करा दे। जय गुरुदेव। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, हीरा जन्म है अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, 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 प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, विषय वासना में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, तमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, सत्संग सरिता इका जल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, धुलेगी करम गंदगी धीरे धीरे, 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 मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुख ये दारा बिरादर, सबसे किनारा करो धीरे धीरे, सबसे किनारा करो धीरे धीरे, सबसे किनारा करो धीरे धीरे, किनारा करो धीरे धीरे, मिलेगी न शांति तभी धीरे धीरे, मिले
जब जब संत जगत में आए, जब संत जगत में हमें खोज भाग उनके ढींगाओ, हाजिर हो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्जन का। जब जब संत महापुरुष संसार में आए, पता चल जाए तो तुरंत सब काम बंद करके जाए, क्योंकि बड़े पुण्य कर्मों के बाद संत का दर्शन मिलन होता है, और वो भी यहाँ से निकल गया, फिर आपको अच्छा और कहाँ मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा जगाने का काम। हम सोते ही रहे, हम भोगों की प्रधान निद्रा में इतना सो जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। जो वादा किया वो भी भूल गए। ये वादा हमारी आपकी जीवात्मा जब माँ के गर्भ पेट में थी तो वहाँ उसने वादा किया था, क्योंकि गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर उल्टा टंगा रहता, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता है। कितनी बदबू हो, कितनी असमय पीड़ा हो, ऐसे ही। तो उस समय तो वहाँ कोई दिखाई देता नहीं कि जिसको पुकारे, जिसको अपनी बात सुनाए, जिससे कुछ कहे, मदद मांगे। गर्भ में तो केवल जीवात्मा परमात्मा, वो भी कि तुम तमाम नामों से यहाँ आए हो, हरि नाम से आए, राम नाम से आए, कृष्ण नाम से आए, लेकिन नहीं, अब की बार तुम प्रभु नाम से आए। इसलिए जब जीवात्मा ने प्रार्थना किया तो किसी नाम का उच्चारण नहीं किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन मैं करबू दिन राति। क्या कहा? हे प्रभु अब हमारे पर कृपा कर। प्रभु नाम तो किसी युग में आया नहीं था, वो तो कलयुग में आया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु नाम से जीवात्मा की पुकार सुनी जाएगी और प्रभु जीवात्मा का उद्धार कल्याण करेगा, और किसी पिछले नाम से जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं होना है। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस को पढ़िए खोल कर, तो सब तुम्हारी समझ में आ जाए कि सच्चाई क्या है। उस सच्चाई से तुमको अलग किया गया, गुमराह किया गया, और इसीलिए तुम सच्ची अच्छी बात को भूल गए हो। चिल्लाते तो सब। मैं इस समय पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहा हूँ, चारों तरफ रामचरितमानस से अखंड पाठ की ध्वनि सुनाई दी, सब अखंड ध्वनि सुनाई, और एक ही बात सब चिल्लाते हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमारे सुफल भायाजू। रोज से पूरी रात चिल्लाए कि प्रभु की कृपा से काम होगा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन प्रभु का काम कहाँ हो रहा? नैमिषारण्य और वहाँ प्रभु नाम की चर्चा निरंतर 24 घंटे, वहाँ प्रभु नाम से वादा किया जा रहा है, और कहीं ये काम नहीं हो सकता। कितने साफ शब्दों में लिखा है रामचरितमानस, और बेचारे रात भर चिल्लाते, लाउड स्पीकर लगा के और समझते कि प्रभु कौन है, कहाँ प्रभु की जानकारी हो रही, कौन प्रभु की जानकारी दे रहा है, कहाँ प्रभु नाम का स्मरण हो रहा, लोग कहाँ प्रभु नाम का जाप कर रहे हैं। वो केवल नैमिषारण्य की धरती, और कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नैमिषारण्य की धरती 88,000 ऋषियों ने वहाँ तपस्या की, उस भूमि को पावन पवित्र बनाया। इसलिए वहाँ से ये कलयुग के जीवों का नवीनतम संदेश वहीं से प्रसारित हो रहा। जब जाओगे तो तुम्हारी सोच समझ में आ जाएगा। तुम्हारा शारीरिक काम जो है हवा दवा से नहीं हो रहा, वो केवल
जय गुरुदेव प्रभु नाम की परिक्रमा करने से हो रहा, एक पैसा भी नहीं लगता। ये सब मुफ्त का खेल, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती। महंगी बात समझ में आ जाएगी, सस्ती आपकी समझ में नहीं आती। और ये प्रभु का नाम सबसे सस्ता, इसमें कोई पैसा किराया थोड़ी आपको देना। लेकिन धीरे धीरे जब आते रहो, जाते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, तो कभी न कभी तो तुम्हारा काम बन ही जाए। इसलिए महापुरुषों ने जब आए, हम सब जीवों को सोते हुए जगाया। हम सब सो रहे थे, सतयुग त्रेता द्वापर तीन युगों से 5,500 वर्ष कलयुग के, तब भी हम सोते थे। अभी 750 वर्ष हुए हैं, तब से जन जागरण का काम हो रहा, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज घर धाम पहुंचाने का। ये काम तब से ये पावन पवित्र भूमि और कहीं का जिक्र गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में नहीं किया, केवल नैमिषारण्य के लिए क्यों लिखा? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक शुभ रहता। ये तीर्थों का राजा महातीर्थ नैमिषारण्य पावन पुनीत है। जब किसी संत के साधक यहाँ आएंगे और नाम की कमाई करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को लाभ। इतना स्पष्ट वर्णन है, रात दिन पढ़ते लेकिन समझते बेचारे कुछ नहीं। एक भी शब्द अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारा इस मानव हृदय, मानस माने हृदय भी होता है, ये हृदय तुम्हारा एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र। अगर मानस की बात इस मानस में बैठा ली जाए तो ये मानस पाक साफ पवित्र हो जाए, तब तुम्हारा अच्छे शुभ काम की शुरुआत हो। इसलिए जगाने के लिए बाबा जी ने कितना जगाया, इतना इशारा, इतना तो हिंदुस्तान में किसी को हमदर्दी नहीं हुई। यह जन जागरण किसी ने किया ही नहीं। अपने स्वार्थ लोभ लालच का तो जागरण करते रहे, लेकिन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण हो जाए इसके लिए कोई नहीं जागा, सब सोते रहे। और जागरण में उन्होंने क्या कहा कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आंख खोलो। अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। क्या ऐसा तुम्हारे लिए कभी किसी ने कहा है? जो सिर पर पापों का गट्ठर ला दे उसको उतार दो। तुम्हारे पापों के गट्ठर को उतारने वाला आ गया, इतनी हमदर्दी की आवाज किसी ने लगाई। ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, जिनको समय सारी रूहों जीवात्माओं से हमदर्दी है, उनका किसी जाति से, किसी रूप रंग से, किसी धन दौलत से, इससे उनका कोई संबंध, कोई मोह ममता नहीं है। उनको अपनी जीवात्मा के कल्याण की चिंता है कि हमारी जीवात्मा जब से आई यहाँ वापिस नहीं लौट पाई, काल के कैद खाने में पड़ी, यानी बेचारी जेल नहीं है, इनको ले जाने वाला तो कोई आया नहीं, जगाने वाला भी कोई नहीं आया। तो उन्होंने जगाने का काम किया और कहा ये पापों का गट्ठर जो अपने सिर पे आपने लाद रखा, इसको उतार के फेंक दो। आ गया
तुम्हारे पापों के गट्ठर को उतारने वाला। कितनी बड़ी बात की कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, उसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, तब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, तब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप धोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, मेरे प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, 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 और नहाते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, तब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप धोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। तुम हो चंद्र रोजा मुसाफिर, 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 तो
अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद क्या। हरि नाम अपनी जगह पर, तेरा युग बदला, नाम बदल गया तो राम नाम आ गया। अब राम नाम को विनीत सुतीक्षण मुनि ने